जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। निष्ठा 3.0 FLN मॉड्यूल 5 और 6 की लिंक कल हमें प्राप्त हो चुकी है। इसमें मॉड्यूल 5 है बुनियादी भाषा एवं साक्षरता। इसके 40 प्रश्न मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जब आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो ये प्रश्न आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। चलिए देख लेते हैं सारे 40 प्रश्नों के उत्तर। वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं किस तरीके से सीखी जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक को भाषा कक्षा में बच्चों को डैश के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, आत्म अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है। तो इसका सही उत्तर है जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। प्रश्न नंबर 5 है, बाल वाटिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए यह अच्छा स्रोत है। छठवां प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर है अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां परस्पर समांतर होती हैं, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, पढ़ना अनिवार्य डैश रूप से की एक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर है अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना ही भाषा कक्षा की प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को डैश संलग्न करने में मदद करती हैं। तो इसका सही उत्तर है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से संलग्न करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट, साक्षरता क्या है। तो ये है एक जटिल विकास प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, रचनात्मक और गंभीर विचारक। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 13, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है, या यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। जी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर है मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। आगे बढ़ें। बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि ऑप्शन नंबर 2, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए शिक्षक को अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, साइलेंट पीरियड या मूक अवधि क्या होती है। तो स्वयं से बातचीत करती हुई साइलेंट पीरियड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखने की समानांतर होती है क्योंकि प्रक्रिया बढ़ने के, तो ये दोनों अंतर संबंधित हैं, ये सही होगा। नेक्स्ट है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर 4, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। आगे बढ़ते हैं। बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति और नवाचार भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रचनात्मकता। नेक्स्ट, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए चाहिए कि वो ऑप्शन नंबर 3, उनके दैनिक जीवन के संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करें। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे ऑप्शन नंबर 4, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हों। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशित पठन क्या है। ऑप्शन नंबर 3, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है तो वो निर्देशित पठन कहलाता है। नेक्स्ट, भाषा सीखने के अंतराल अवधि क्या है। तो ये है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। प्रश्न नंबर 25,
एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है ऑप्शन नंबर 2, पाठ को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय है? ऑप्शन नंबर 4, बाल साहित्य चार्ट, बच्चों द्वारा किए गए कार्य व कहानियाँ। आगे प्रश्न नंबर 28, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के की को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, समझ, बच्चों की समझ। नेक्स्ट प्रश्न, चित्र पठन में शामिल हैं? ऑप्शन नंबर 3, मौखिक कौशल और सोचने की शक्ति। आगे बढ़ेंगे, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे ऑप्शन नंबर 4, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक कौशल के रूप में पढ़ने के कौशल के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 2, ध्वन्यात्मक, श्रवण आधारित, जागरूकता, पूर्व ज्ञान और अनुमान लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर 1, LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह संदर्भ हो? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 34, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4, कक्षा की गतिविधियों में जो भाग ले वही एक सक्रिय शिक्षार्थी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की कक्षा के ओपन एंडेड यानी मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मातृभाषा है हिंदी भाषा या एक बच्चा स्कूल में सर्वप्रथम जिस भाषा को सीखता है या बच्चे स्कूल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे द्वारा सीखी जाने वाली पहली भाषा ही मातृभाषा है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे होते हैं या रखते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर, ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में रखी पठन सामग्री यथासंभव संख्या में हो, बाजार से खरीदी हुई या इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चों ने छूकर आसानी से पढ़ सके? तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा, इतनी ऊंचाई पर जहां बच्चे उन्हें छूकर आसानी से पढ़ सकें। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 40 है, भाषा सीखने में संदर्भ का महत्व होता है क्योंकि इसमें बच्चों की मदद मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2, किसी शब्द विशेष के अर्थ को समझने में, ये सही होगा। तो कुल 40 प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।